एक ऐसा गैंगस्टर जिसका नाम सुनकर लोग कांप उठते थे, लेकिन मेरी छोटी बहन की नजरों में मैं दुनिया का सबसे अच्छा भाई था। उसी के लिए मैंने अपराध की दुनिया छोड़ दी, अपना गैंग भंग कर दिया और एक आम इंसान की तरह काम करने लगा। लेकिन फिर एक दिन मुझे खबर मिली कि मेरी बहन के साथ कुछ भयानक हो गया है। जब मैं भागता हुआ अस्पताल पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह शांत पड़ी थी, मुर्दा घर की ठंडी मेज पर। उसके शरीर पर 100 से भी ज्यादा चाकू के घाव थे और उसकी लाश एक कूड़ेदान में मिली थी। मैं अपनी बहन के बर्फ जैसे ठंडे चेहरे को देखता रहा। मेरी आंखें लाल हो गई। मैंने पूरी ताकत से दीवार पर मुक्का मारा। हड्डियां टूटने जैसी पीड़ा हुई, लेकिन मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। मैं अस्पताल से बाहर निकल गया। पीछे माँ बाप की चीखें गूंज रही थीं, लेकिन मैंने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उस पल मेरे दिल में सिर्फ एक चीज बची थी, बदला। मैं उन सभी लोगों को खून का हिसाब खून से चुकाने वाला था। कुछ ही देर बाद मैं अपनी बहन की सबसे अच्छी दोस्त सुशियाओ के घर के नीचे खड़ा था। मैंने उसे एक संदेश भेजा और इंतजार करने लगा। कुछ मिनट बाद एक लड़की जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरकर नीचे आई। भैया लुचेंग, आपको लुनियन के अंतिम संस्कार की बात पता चल गई? उसने धीरे से सिर हिलाया, फिर मेरे चेहरे की तरफ देखा। मेरी आंखों में कुछ ऐसा था जिसने उसे डरा दिया। उसने घबरा कर कहा, मैं स्कूल नहीं गई थी, माँ पापा ने छुट्टी दिला दी थी, मुझे सच में बहुत दुख है। मुझे पता है। मैंने सिगरेट का एक कश लिया। सुलगती हुई राख की गर्मी भी दिल की बर्फ जैसी ठंड को नहीं पिघला पा रही थी। मैंने ठंडी आवाज में कहा, उन 4 लोगों के नाम लिखो जिन्होंने मेरी बहन को सताया था। सुशियाओ कांप उठी। भैया, जो होना था हो गया। कोई नहीं चाहता था कि ऐसा हो। कृपया कोई जल्दबाजी मत कीजिए, नाम लिखो। इस बार मेरी आवाज और भारी हो गई। वह डर गई। उसकी आंखों में साफ घबराहट दिखाई दे रही थी। वह जल्दी से एक कागज और पेन लाई। कांपते हाथों से 4 नाम लिखे और मुझे पकड़ा दिए। झांगकाई, वांग युएहोंग, गांव शुए, फांग यू। मैंने सिर्फ एक नजर डाली और उन नामों को अपनी आत्मा में उतार लिया। मुझे बार बार वही दृश्य याद आ रहा था जिस रात उन दरिंदों ने मेरी बहन के साथ हैवानियत की थी। मैंने गहरी सांस ली, अपने भीतर उबल रहे गुस्से को दबाने की कोशिश की। फिर पूछा, तुम्हें पूरी घटना के बारे में क्या पता है? सुशियाओ ने सिर झुका लिया। काफी देर तक चुप रही, फिर धीमी आवाज में बोली, वे लोग बहुत पहले से लुनियन को परेशान करते थे। उसके खाने के पैसे छीन लेते थे। कई बार वह भूखी रह जाती थी। मैंने ये भी सुना था कि वे उसे अपने घर बुलाकर खाना बनवाते थे, सफाई करवाते थे और झांगकाई ने उसके साथ। वह आगे नहीं बोल पाई, लेकिन मैं समझ गया। उस पल मेरे अंदर की आग भड़क उठी। मेरे हाथ में पकड़ा सिगरेट का डिब्बा चकनाचूर हो गया। तंबाकू जमीन पर बिखर गया। फिर भी मैंने खुद को संभाला। सुशियाओ ने आगे कहा, कुछ दिन पहले जब लुनियन पैसे नहीं ला पाई तो उन्होंने उसे जमीन पर गिराकर बुरी तरह पीटा, उसे कपड़े उतारने पर मजबूर किया और सबके सामने कुत्ते की तरह भौंकने को कहा। पूरा संस्थान तमाशा देख रहा था। सब लोग उसकी बेइज्जती देख रहे थे। बस यही मेरा धैर्य खत्म हो गया। मेरे भीतर का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। मेरी बहन, जिसे मैं घर में कभी उंगली तक नहीं लगने देता था, स्कूल में ऐसी यातनाएं झेल रही थी। मैंने ठंडी नजर से उसे देखा। तुमने शिकायत क्यों नहीं की? वह तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त थी, है ना? फिर तुम उसे बचाने के लिए आगे क्यों नहीं आई? सुशियाओ की आंखें भर आईं। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं भी उनसे डरती थी। अगर मैं शिकायत करती तो मेरा हाल भी वही होता। मैं सच में उसकी मदद नहीं कर पाई। उसकी मौत से मुझे भी बहुत दुख है। दुख? मैं कड़वाहट से हंसा और फिर एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा। वह जमीन पर गिर गई। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। आंखों में सिर्फ डर था। उस पल उसे मैं उन 4 दरिंदों से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। मैंने अपना फोन निकाला। स्क्रीन पर मेरी बहन का आखिरी अधूरा संदेश खुला था। शियाओ, तुम इन दिनों मुझसे बात नहीं कर रही हो। मुझे पता है तुम उनसे डरती हो। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। मेरी दराज में तुम्हारे लिए एक तोहफा रखा है। कुछ भी हो जाए, हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। मैंने उसकी तरफ देखा। मेरी आवाज दर्द और गुस्से से कांप रही थी। मरते दम तक मेरी बहन तुम्हें अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानती रही, लेकिन तुम में शिकायत करने की भी हिम्मत नहीं थी। ये सुनते ही सुशियाओ फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए जरा भी दया नहीं बची थी। मैं मुड़ा और वहां से चला गया। घर पहुंचा तो देखा ड्राइंग रूम में एक बेहद बनावटी औरत बैठी थी। पिता तुरंत मेरे पास आए। लुचेंग, ये लुनियन की काउंसलर है, तुम अपने कमरे में चले जाओ, हमें इनसे कुछ बात करनी है। लेकिन मैंने उनकी बात अनसुनी कर दी। मैं सीधे सोफे पर बैठ गया, एक और सिगरेट जलाई। मेरे कांपते हाथ दिल में उठ रहे तूफान को छिपा नहीं पा रहे थे। काउंसलर ने घमंड भरी नजर से मेरी तरफ देखा, फिर आराम से बोली, लुनियन के मामले के बारे में स्कूल में सब जानते हैं, लेकिन जांच के बाद स्कूल ने इसे एक दुर्घटना घोषित किया है।